बड़ी खबर का रुख करते हैं। कर्मवीर मुख्यमंत्री अभी भी सीएमओ में मौजूद हैं। जी हां, सुबह से प्रवासी राजस्थान कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त हैं। कुम्हेर से लौटकर लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सबसे पहले खान विभाग की समीक्षा बैठक और उसके बाद लगातार देश दुनिया से आए प्रवासी और टॉप उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री की हर ग्रुप के साथ 1-to-1 बैठकें चल रही है। अभी तक भी कल की तैयारियों में सीएमओ में समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जुटे हुए हैं। प्रवासी राजस्थानी दिवस है कल। गौरव की बात पूरे प्रदेश के लिए और पूरे जयपुर में दिवाली से सजावट नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया की खास तस्वीरें। दुनिया भर से आए मेहमानों के लिए पलक पावड़े बिछाए हैं सरकार ने। और सरकार के मुखिया यानी कि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कर्मवीर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देर रात तक, और देखिए कल सुबह से जल्दी से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अभी सुबह से लेकर रात तक तैयारियों का जायजा, सभी के साथ मुलाकातें और एक अच्छे होस्ट की जो भूमिका होती है वो निभा रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य जुड़े हैं। ऐश्वर्य जी, कल का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। गौरव का क्षण रहेगा, पहला एडिशन, लेकिन उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। अतिथियों के लिए पलक पावड़ी भी बिछाए हैं और लगातार मुलाकातें भी जारी है। समय भी सीएमओ में क्या जानकारी? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कर्मवीर इसलिए कहा जाएगा कि आज उनके लिए बड़ी दुखद खबर थी कि उनके ससुराल पक्ष में डेथ हुई। उनके ताई ससुर थे उनकी, उसके बावजूद वो वहां उस कार्यक्रम में शामिल हुए थोड़ी देर के लिए अंतिम संस्कार में, और सीधे वो वापस जयपुर लौट कर आए, अपने परिवारजनों को वहां छोड़ा और जो उनके नियत कार्यक्रम थे उन्होंने ऐसे के ऐसे उन्हें जारी रखा। बड़ी बात यह है कि उन्होंने मालूम किया कि जयपुर शहर की स्थिति क्या है। उन्होंने पूछा कि प्रवासी कैसे जाएंगे, और प्रवासियों के लिए सारी सुविधाएं वहीं इसलिए रखी है कि शहर में जाम न लगे, प्रवासियों को तकलीफ न हो। उन्होंने मालूम किया कि यदि कोई प्रवासी आसपास अपने तीर्थ स्थानों में अपने कुल देवताओं को घूमने के लिए जाए तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है वो भी मालूम रखे, उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, यानी उन्हें तकलीफ ना हो। उन्होंने मालूम किया कि कौन कौन से जो मेहमान हैं वो अभी तक आ चुके हैं। उन्होंने अलग अलग राज्यों से, देशों से आए हुए लोगों के ग्रुपों के साथ संवाद किया, सभी ग्रुप के साथ अच्छे से संवाद किया। अलग अलग जो चैप्टर है राजस्थानी फाउंडेशन का, उनके साथ संवाद किया। और आप ताज्जुब करेंगे कि इस वक्त तक भी मुख्यमंत्री का सीएमओ में होना, यानी आप सोचिए कि सुबह 8 बजे से वो लगातार व्यस्त हैं। पहले भरतपुर गए, भरतपुर से लौट कर आए, फिर वापस सीएमओ बैठे, खान विभाग की समीक्षा बैठक ली। और इन दिनों जो उनका कॉन्फिडेंस है वो अगर इन 2 सालों का आकलन निकाले तो 2 सालों में अभी कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल टॉप पर है। और वो रोजाना नियमित बड़े फैसले देने से लेकर जितना हर संभव कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन के बाद वो दूसरे एक मिशन में और जुट जाएंगे, वो है सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरे होने पर आयोजन करना। तो कल के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अभी तक व्यस्त अधिकारी उन्होंने बुलाए हुए हैं। इस महकमे के उच्चाधिकारी भी जुटे हुए हैं, जो कि उद्योग महकमा है, चाहे शेखर अग्रवाल हो या उनकी टीम हो। और उन सीएमओ में खुद अखिल अरोड़ा भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। और सीएस श्रीनिवासन भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएस श्रीनिवासन से भी उन्होंने पूरा फीडबैक लिया। और यही एक सबसे बड़ी खूबी होती है जो उन्होंने कही। और हम थोड़ी देर बाद टीवी स्क्रीन पर प्रवासी राजस्थानियों के संवाद भी दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रवासी राजस्थानियों ने क्या कहा। थोड़ी देर में टीवी स्क्रीन पर वो विजुअल और उनकी बाइट्स भी हम दिखाएंगे कि उनका क्या मानना है इस आयोजन को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य जी इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल के लिए बेहद उत्साहित तो हैं ही, लेकिन प्रवासी राजस्थानियों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संवाद। आप तस्वीरें तो देख रहे हैं, लेकिन जानकारी इस पर एनआरआर पॉलिसी से निवेश का इकोसिस्टम बनने वाला है। कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का गठन किया है। एक अलग से विभाग है। विभाग प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक सशक्त मंच उपलब्ध करवाएगा। प्रवासियों का अपनी मातृभूमि से जुड़ाव और ज्यादा मजबूत होगा। राज्य सरकार की नॉन रेजिडेंट फॉर राजस्थान पॉलिसी ऑफ राजस्थान 2025 निवेश, व्यापार, ज्ञान के आदान प्रदान, शोध आदि में एनआरआर के योगदान को मिलेगा बढ़ावा। नीति प्रवासी राजस्थानियों के निवेश को गति देने के लिए राज्य में एक बेहतर इकोसिस्टम का निर्माण होगा।